दोस्तों आज चलिए मिलके बनाते हैं अपना रिज्यूमे एमएस वर्ड में। उसके लिए आप पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए एमएस वर्ड में और फिर आगे के स्टेप्स फॉलो कीजिए तो अपना रिज्यूमे बन जाएगा। दोस्तों रिज्यूमे बनाने के लिए पहला जो स्टेप है वो है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में पहले होम टैब में जाके स्टाइल जो सेक्शन है उसमें जाके जहाँ पे नॉर्मल लिखा है उस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट कर लीजिए। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में मैं सेट की हूँ और जो फॉन्ट साइज है वो स्टैंडर्ड 12 साइज रखी हूँ और ये थीम कलर ब्लैक। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, आप फॉर्मेट आपको जो सही लगता है आप चूज कर सकते हो। फिर आप ओके कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सेट। फिर कंट्रोल एस कीजिए ताकि सेव हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि लेआउट में जाइए और मार्जिन्स में जाइए और वहाँ पे जाके देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन रहता है। आप नॉर्मल भी रख सकते हो या नैरो चूज कर सकते हो। नैरो में क्या होता है कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है लिखने के लिए। इसको भी कंट्रोल एस कर दीजिए ताकि आपका पेज नैरो मार्जिन में सेट हो जाए। फिर हम वापस जाते हैं होम टैब। अभी शुरू करते हैं अपना रिज्यूमे। तो रिज्यूमे में जो पहला चीज ऊपर में दिखना चाहिए वो है कि आपका नाम, फुल नेम आपका बहुत क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। एक दो आपका कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी मतलब फोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका करंट एड्रेस, जो ये दो चीज एकदम क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए फर्स्ट प्लेस में। नाम और कॉन्टैक्ट आईडी डालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। उसके लिए आपको रिबन में जाके इंसर्ट टैब में क्लिक करना है और टेबल में जाके 2x1 का टेबल मतलब 2 कॉलम 1 रो का टेबल सिलेक्ट करना है। तो ये आ गया आपका टेबल। इसमें जो बाएं तरफ का सेल है उसमें आप फुल नेम लिखिए और जो दाएं तरफ है उस पे अपना कॉन्टैक्ट आईडी मतलब फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। तो आपका फोन नंबर वो आप मेंशन कीजिए, ईमेल आईडी वो भी आप टाइपिंग कीजिए। यहाँ पे हाइपर लिंक आ गया। हाइपर लिंक हटाने के लिए हम कंट्रोल Z करते हैं और उसके बाद अपना करंट एड्रेस और सिटी, स्टेट, पिन। तो ये बन गया आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंप्लीट नेम है वो मेंशन कीजिए। थोड़ा सेट करते लेआउट को। तो उसके लिए फुल नेम को पहले सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन एक है लेआउट। लेआउट में जाके क्लिक कीजिए। लेआउट में दाएं तरफ आइए, देखिएगा अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट में आप यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे अलाइन बॉटम लेफ्ट, देखिए ये आ गया आपका नाम एकदम डाउन में। और ये इसका जो फॉन्ट साइज है मुझे उसको इंक्रीज करना है। अभी तो मैं बेसिक 12 रखी थी। नाम बहुत ब्राइट एंड क्लियरली मेंशन होना चाहिए तो आप 26 चूज करती हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार आप चूज कीजिए और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आईडी है उसको भी आप सिलेक्ट कीजिए। वापस लेआउट में जाइए, अलाइन बॉटम राइट सिलेक्ट कीजिए। नाम और कॉन्टैक्ट आईडी सेट हो गया। दोस्तों इस टेबल में देखिए टेकी टून्स नाम के पहले थोड़ा स्पेस है और फोन नंबर और ईमेल आईडी उसके बाद भी थोड़ा स्पेस को हटाने के लिए लेआउट में आइए और यहाँ पे सेल मार्जिन्स बोल के अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर सेल मार्जिन्स में क्लिक कीजिए और देखिए लेफ्ट एंड राइट में 0.19 सेंटीमीटर करके है, तो आप इसको आप 0 कर दीजिए फिर ओके कीजिए। तो देखिए ये स्पेस हट जाता है। फिर कंट्रोल एस कीजिए, टेबल डिजाइन में जाते हैं और बॉर्डर्स में जाते हैं और नो बॉर्डर कर देते हैं। का नाम और कॉन्टैक्ट आईडी अभी सेट। जो 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है रिज्यूमे में, एक सिंपल रिज्यूमे में, वो है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, वो पहला। सेकंड चीज है आप स्किल्स और थर्ड है आपके एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को पहले डालना है कि एजुकेशन को पहले डालना है, डिपेंडिंग ऑन आपका एजुकेशन का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि एक्सपीरियंस का। आप अगर फ्रेशर हो पहले एजुकेशन डाल दीजिए क्योंकि एक्सपीरियंस में बहुत लिखने को नहीं रहेगा तो उसको बाद में डालिए। यदि आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो आप पहले एक्सपीरियंस को डाल दीजिए और फिर एजुकेशन मेंशन कीजिए। जो आपका स्ट्रेंथ है मत वो पहले डालिए। तो दोस्तों हम अभी 3 पॉइंट पहले लिख लेते हैं। कैपिटल में लिखिए एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस। आप पहले एजुकेशन को चूज कीजिए। होम टैब में जो पैराग्राफ सेक्शन है उसमें देखिए लाइन स्पेसिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस बोल के है, आप वहां क्लिक कीजिए। वहां पे देखिए स्पेसिंग है बिफोर आफ्टर, तो उसमें आप 12 पॉइंट और आफ्टर भी 12 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। एंटर दबाइए और फिर यहाँ पे जो अपने कीबोर्ड से डैश 3 बार आप एंटर कीजिए और फिर एंटर दबाइए। तो देखिए एक लाइन आ जाएगा। एजुकेशन का जो फॉन्ट साइज है अभी 12 है, उसको भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं।
ये एजुकेशन शब्द का जो फ़ॉन्ट है उसको इंक्रीज़ करके हम 16 या 18 में रख सकते हो। फिर यहाँ पे जो फ़ॉर्मेट हुआ उसको हम स्किल्स और एक्सपीरियंस में कॉपी करते हैं। उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके एजुकेशन शब्द को और उसके अंडरलाइन जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिपबोर्ड में फ़ॉर्मेट पेंटर में क्लिक कीजिए और फिर स्किल्स पे जाके वापस क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक। तो देखिए स्किल्स और एजुकेशन का जो फ़ॉर्मेट है वो सेम हो गया है। अभी वापस स्किल्स को सिलेक्ट कीजिए, क्लिपबोर्ड में जाके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कीजिए और एक्सपीरियंस में जाके वापस क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक है। तीनों का फॉर्मेट सेम हो गया। नेक्स्ट है कि एजुकेशन के अंडर जो डिटेल्स है उसको फिलअप करना हम लोग चालू करते हैं। एजुकेशन के नीचे जैसे आपका जो पहला क्वालिफिकेशन है तो उसका एक स्टार्टिंग डेट होगा, एंडिंग डेट, तो उसको हम इस फॉर्मेट में फिल इन करते हैं। तो ये आपका होगा जॉइनिंग डेट और फिर सेम फॉर्मेट में आप जिस ईयर में पास आउट हुए वो मेंशन कीजिए। यदि आप प्रेजेंट स्टूडेंट ईयर की जगह प्रेजेंट लिख सकते हो या जिस भी ईयर में आप पास आउट होंगे फ्यूचर ईयर वो मेंशन करते हो तो जो रिज्यूमे रीड करने टाइम समझ में आ जाएगा कि आप करंट ईयर स्टूडेंट हो। तो ये हो गया आपका ईयर मेंशन करना। फिर उसके बाद आप 3 टैब प्रेस कीजिए और आपका डिग्री का जो नाम है वो मेंशन कीजिए। बीटेक लिखिए और ब्रैकेट में आप अपना स्पेशलाइजेशन लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज और इस बीटेक जो डिग्री का नाम है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए और अपना जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम है उसको मेंशन कीजिए। उसके बाद आप कुछ प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कर सकते हो और अगर कोई अवार्ड या कोई अचीवमेंट तो वो भी आप मेंशन कीजिए। इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और आप यहाँ पे जाके ईयर, मंथ एंड ईयर अलग अलग डिग्री के चेंज कर दीजिए, डिटेल्स चेंज कर दीजिए। जैसे बीटेक के बाद हम एमटेक करते हैं तो एमटेक मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद अगर यदि आप पीएचडी की हो तो वहाँ पे पीएचडी भी मेंशन कर दीजिए और आपका जो स्पेशलाइजेशन है, इंस्टीट्यूट नाम है, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स वो सारे मेंशन कीजिए। जैसे एमटेक में आपका क्या होता है कि एक और स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है तो इंस्टीट्यूट नेम के नीचे आप एक स्पेशलाइजेशन टैब भी डाल सकते हो। इसी फॉर्मेट में रख के आप मेंशन करते जाइए और यहाँ पे अगर कोई अचीवमेंट, कोई स्कोर आप किए हो कुछ एग्ज़ाम के लिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो जाए। दोस्तों अभी स्किल्स सेक्शन में आते हैं। स्किल्स डालने के लिए आप इंसर्ट में जाके टेबल में जाके 3x1 का एक टेबल चूज़ कीजिए, मतलब 3 कॉलम 1 रो। तो उसमें जाके आप फिर वापस होम टैब में जाइए और बुलेट्स में जाके क्लिक कीजिए तो आपके बुलेट्स आ जाते हैं। फिर आप एक एक स्किल्स लिखिए, अपने स्पेसिफिक स्किल्स 3 कॉलम में आप लिखिए, कॉपी मत कीजिएगा, वो सारे यूनिक स्किल्स होने चाहिए। और फिर आप टेबल में सिलेक्ट करके आप टेबल डिज़ाइन में जाके बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर कर दीजिए। तो देखिए आपके जो स्किल्स है वो बुलेट फॉर्म में आ जाएगा। एक्सपीरियंस को लिखने के लिए हम जो एजुकेशन में जो फॉर्मेट फॉलो किए हैं वो सेम फॉर्मेट एक्सपीरियंस में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और एक्सपीरियंस में जाके आप पेस्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग ईयर है वो आपका, ज्वाइनिंग डेट है आपकी जो कंपनी का और ये है टिल कौन से डेट तक आप उस कंपनी में आप नौकरी किए। तो अपना डेजिग्नेशन लिखिए, जैसे कि आप अगर असिस्टेंट मैनेजर हो पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो स्पेशलाइजेशन है उसको आप डिलीट मार दीजिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम के जगह पे आप कंपनी नेम लिखिए और कंपनी और कौन सी सिटी में है वो, कौन से स्टेट में वो आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स की जगह पे आप लिखिए कि आप अपने कंपनी में कौन से काम आपको अलॉटेड था उसमें आप क्या कौन सा कैसे परफॉर्म किए वो लिख सकते हो या कौन से वर्क अलॉटेड थे। जैसे आप मान लीजिए आप कोई टीम लीड किए किसी भी पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो टीम लीड और फिर आप अपना डिटेल्स दीजिए कि उसमें क्या काम किए। आपने कोई पर्टिकुलर कुछ स्किल्स सीखे उस दौरान तो आप उसको लिखिए कि इम्प्रूव्ड ऑन अपनी कम्युनिकेशन। तो टीम लीड और फिर जैसे इम्प्रूव मतलब मैं बस आपको बुलेट पॉइंट्स में बता दे रही हूँ कि कैसे आपने डिटेल्स डालना। जो स्टार्टिंग ईयर तो आपका होगा और जो एंडिंग ईयर है आप प्रेजेंट और वर्किंग टिल डेट इस टाइप के आप लिख दोगे तो रिज्यूमे में समझ में आ जाएगा कि आप करेंटली इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं।
दोस्तों आज हमने इस वीडियो से एक बहुत ही काम का चीज़ सीखे हैं, वो है रिज्यूमे बनाना। आई होप आपका ये रिज्यूमे के जो बनाने के मेथड आपके काम में आए। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। दोस्तों ये अपना टेकी टून्स चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।